हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिच के बारे में, पिच के हरकत के बारे में, पिच कैसे काम करती है, पिच कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना क्रिकेट में, वो पिच ही होती है, ठीक है। बैटिंग और बॉलिंग प्योर उस पर निर्भर करती है, प्योर टीम सिलेक्शन पिच के हिसाब से होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपने और भी वीडियोस देखी होगी पिच की, लेकिन एकदम देसी तरीके से, एकदम ABCD की तरीके से जितना मेरे को मालूम है पिचेज के बारे में, उतना आपको इस वीडियो में समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। सबसे पहले दे देता हूँ डिस्क्लेमर। देखिए, इस गेम में दोस्तों आपके पैसों का जोखिम होता है और इसकी आपको लत लग सकती है। तो कृपया अपने जोखिम पे खेलें और ना ही खेलें ये चीज़ें, तो बहुत बेटर रहेगा मेरा भाई। अब देखिए, बात करते हैं पिच के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच होती कितने प्रकार की है, ठीक है। तो पिच देखो दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार की भी होती है वैसे, लेकिन मेनली पिच को डिस्क्राइब करने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ग्रीन पिच, जिस पे एकदम घास दिखेगा प्योर। दूसरी, डस्टी पिच, जिस पे धूल उड़ती दिखेगी आपको। तीसरी, डेड या फ्लैट पिच, ठीक है। डेड पिच सुन के ये मत समझना कि पिच डेड है एकदम, मतलब खत्म हो रखी है। डेड पिच का मतलब है फ्लैट पिच है वो, ठीक है, जिसपे आपकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा कम चलेगी, ठीक है। फ्लैट पिच समझ गए। उसके बाद में अगर बात करोगे पिच के कलर्स की, या पिच कौन सी मिट्टी से बनी होती है, ठीक है। तो एक तो रेड सोइल से बनी होती है, एंड दूसरी होती है ब्लैक सोइल से, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं ना, ये वो मिट्टी होती है। और तीसरी होती है, देखो ये पिच बहुत कम मिलेगी, और प्योर येलो मिट्टी से कभी पिच नहीं बनती, ये इनमें मिक्स होके ही पिचेस बनती हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको देखो रेड और ब्लैक नहीं दिखेगी, पिच थोड़ी येलोइश दिखेगी, वो इसी के लिए होती है। अब देखो, पिच के बारे में अगर बात करें ना, तो पिच को रखा जाता है मेरे भाई एक बच्चे की तरह, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर फेयर चले ना गेम, तो पिच आप ये मानो 70% पिच पे निर्भर करता है गेम, टॉस एंड पिच पे। और ये दोनों ही चीज़ें देखो फिक्स होती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा, पहले आपको समझा देता हूँ। पिच देखो पूरी एक साइंस होती है पिच की, ठीक है। कोई भी ऐसे ही क्यूरेटर नहीं बन जाता, उसके पास ICC का सर्टिफाइड लाइसेंस होता है। बहुत सी उसको नॉलेज होती है यार पिच के बारे में। मतलब एक एग्रीकल्चर जैसे इंसान फसल उगाता है ना, उसको कितना नॉलेज होता है उसके बारे में, कितनी धूप चाहिए इसको, कितना पानी चाहिए इसको, कितना इसको टाइम लगेगा, कौन सी इसमें मिट्टी चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए। ऐसे ही पिच तैयार होती है, और ऐसे ही पिच का बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया। मैटर बहुत सी चीज़ें करती है इसमें भाई, बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। धूप छाँव मौसम सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। और प्योर साइंस है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि। अब देखो, पिच को अगर आपने पहचानना सीख लिया ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पिच है, बता रहा हूँ बार बार में। पिच को अगर आपने एक बार पहचानना सीख लिया, और लाइव मैच में अगर पिच समझने लग गए ना मेन, अब ऐसे तो पिच फिर भी कलर देख के आप देख के कुछ समझने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर लाइव मैच में अगर पिच समझ गए ना कैसे काम करती है, तो सच बता रहा हूँ आपकी बैटिंग इतनी ईजी हो जाएगी। हाँ देखो, मैं नहीं बोल रहा सब कुछ फेयर चलता है, फिक्सिंग वगैरह भी होती है, लेकिन अगर आप एकदम पिच या प्लेयर परफॉर्मेंस दोनों का आपको नॉलेज है ना बढ़िया, तो आप फैंसी में बढ़िया मोटा पैसा छाप सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आपका लॉस कट तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर पिच रनिंग मैच में आपको पिच का पता लग गया ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा टीम अब कोलेप्स होगी या क्या होगी। उसमें विकेट कोट कॉल भी उठा सकते हो, टीम को भी खा सकते हो, लंबी भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर पिच हार्ड है ना, तो विकेट कॉल में बहुत पैसा बना सकते हो मेरे भाई। 1 या 2 बार तक जाओगे ना, अगर नोट उसके पीछे पड़ जाओगे, तो वो इजी आउट हो जाएंगे, प्लेयर्स को टारगेट करेंगे तो, ठीक है। अब अगर फिक्सिंग से भी इधर उधर हो गया ना थोड़ा बहुत मैच, या मार्केट लोड की वजह से, ये चीज़ें रियल में वर्क करती हैं भाई क्रिकेट में, तो आपको लॉस नहीं होगा, इतना मेरा कंफर्म है। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, वो अपना जो भी करें, लेकिन आपकी नॉलेज खरी होनी चाहिए मेरे भाई। अब वैसे तो पिच फिक्सिंग से बचने के लिए ICC ने बहुत से रूल बनाए हुए हैं मेरे भाई, लेकिन वो सब आपको पता है। और बहुत से मानक भी तैयार किए गए हैं कि पिच के लिए गाइडेंस, इतनी पिच इस हिसाब से होनी चाहिए, सब भी वो मीटर्स पैमाने तैयार कर किए हुए हैं भाई। ICC के रूल्स होते हैं, उसी के हिसाब से पिच बनती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्सिंग पिच की होती है, क्योंकि यह सबसे देखो दोस्तों आसान होता है, और ना ही इसमें प्लेयर के साथ आपको अप्रोच करना पड़ता, और ना ही प्लेयर को फिक्सिंग में आना पड़ता, ठीक है। बोलता कोई है नहीं कुछ, टाइम पे सबको पैसे मिल जाते हैं।
इंटरनेशनल में भी पिच ही फिक्सिंग होती है ज़्यादातर। मैं बोलता हूँ ना, इंटरनेशनल मैचेस फिक्स बहुत कम होते हैं। फिक्सिंग भी होती है लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि उनमें पिच फिक्सिंग चलती है, ठीक है। और भाई जो क्यूरेटर होते हैं ना पिच के मेन, वो इतने पैसे वाले होते हैं, उनको इतना सब कुछ मिल जाता है इन्हीं सब फिक्सिंग की वजह से। अब कोई भी लीग के मैचेस का आपको बता रखा है कि बहुत ज़्यादा फिक्सिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पिचों के साथ इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिक्सिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड कप वगैरह चल रहे हैं ना, तो इसमें तो भाई पिचेज़ की फिक्सिंग ज़्यादा चलेगी, ठीक है। अब आगे आपको थोड़ा पिचों के बारे में समझा देता हूँ। देखो, एक आपको बता ही दिया, देखो रेड सोइल और ब्लैक सोइल यूज होती है। तो अब आप समझने की कोशिश करना, देखो इन चीज़ों को मेरे बोलने से अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों को खुद समझोगे, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ें समझ आएंगी। देखो रेड सोइल जो लाल मिट्टी की पिच होती है ना, उसके बारे में एक तो देखो, शुरू में ये थोड़ी सी हार्ड रहेगी, ठीक है, एकदम फ्लैट टाइप दिखेगी आपको, एकदम मतलब इसमें गड्ढे वगैरह रफनेस नहीं दिखेगी, ठीक है। इसके पीछे वजह है, वो बता दूंगा सारी चीज़ें। शुरू में हार्ड रहेगी और सूखी रहेगी, एकदम सख्त और सूखी सूखी पिच रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर इंटेक बहुत कम होता है इसका। अगर इस पे पानी गिरेगा तो ये बहुत कम पानी को सोखती है, ठीक है। इसलिए ये एकदम सूखी पिच होती है। अगर पानी इस पे गया पिच पे, पिच बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। ड्राई रहती है ये पिच, नमी नहीं रहती इस पिच में, ये बात याद रखना। फास्टर को शुरू में बहुत अच्छा बाउंस मिलता है, और अगर अच्छा फास्ट बॉलर है, हाइट से बॉलिंग आ रही है, तो बढ़िया स्विंग भी होती है। स्पिन बॉलर को देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ मदद नहीं मिलती। बाद में तो देखो रेड सोइल की जो पिच है वही डस्टी पिच बन जाती है, बाद में आपके स्पिनर इस पे हावी हो जाते हैं, लेकिन वो आगे डिस्कस करेंगे। अब ब्लैक सोइल की अगर बात करेंगे, तो शुरू में देखो ड्राई नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है, पिच में नमी होगी, सॉफ्ट होगी एकदम पिच। घास होगा जरूर, 100% 90% इन पिचेज पे घास मिलेगा आपको, कम या ज़्यादा वो डिपेंड करता है क्यूरेटर पे। अब बाल ज़्यादातर इसमें क्या रहेगी, जैसे इसमें बाउंस हो रही थी ना, इसमें बाउंस अच्छा मिल रहा है फास्ट बॉलर को, क्योंकि एकदम चिकनी सतह है उस पर, आपको पता है फास्टर का एकदम गिर के एकदम बाउंस लेके जाएगा ना। उसी तरह इसमें देखो घास होगा और नमी होगी, जैसे ही नमी वाली पिच पे बॉल गिरेगी ना, तो आपको पता है वो बॉल रुक के जाएगी, ठीक है। तो अब नमी वाली पे गिरेगी तो रुक के जाएगी और बाउंस भी इतना नहीं होगा। वहीं अगर घास पे गिरेगी बॉल, तो वो अचानक फास्ट निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंस कभी सेम नहीं रहेगा। अगर ब्लैक मिट्टी की पिच है और उस पर घास भी अच्छा है, तो बिल्कुल अनइवन रहेगा बाउंस, कभी नीचे रह जाएगी बॉल, और कभी अचानक बाउंस मिल जाएगा, कभी बॉल रुक के आएगी, कभी आपको बॉल तेज मिलेगी घास पे गिरते ही। ऐसे इसमें ना घास इन पिचों पे थोड़ा सा कम होता है, और क्योंकि पानी इनको दे नहीं सकते ना इन पिचेज को ज़्यादा, थोड़ा सा घास कम होता है, उस वजह से एकदम इवन आएगा बाउंस। ऐसे नहीं अभी एकदम नीची बॉल रहेगी फिर ऊंची रहेगी, ठीक है। इसमें जैसे स्पिन नहीं चलती, इसमें स्पिनर को मदद मिलती है शुरुआत से, 5-6 ओवर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद में क्योंकि देखो थोड़ी सी अभी पिच में नमी है, तो बॉल रुक के आएगी, ठीक है। और अभी इनके बारे में और बताऊंगा आपको दूसरी स्लाइड में। देखो अब होगा क्या, देखो रेड सोइल के पीछे ना, वो शुरू में तो हार्ड होगी, ड्राई होगी, बता दिया, लेकिन वो उतना ही जल्दी टूटे भीगी। अगर वनडे मैच चल रहा है ना, तो एक वनडे मैच अगर पूरा हो गया ना उस पर 100 ओवर, तो नेक्स्ट वो पिच फिर फ्लैट नहीं रहेगी नेक्स्ट मैच में, ठीक है। वैसे ही अगर थोड़ा बहुत रोलर फिरा रखा है, रोलर अगर इस पर हैवी फिरा दिया जाएगा, तो नेक्स्ट 15 ओवर में पिच का काम तमाम हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर डिफेंड करवाना होता है ना जिस दिन, तो इसको फ्लैट पिच को रोलर फिरा के इसको फ्लैट बना, सॉरी डस्टी बना दिया, क्योंकि ये पिच हार्ड होती है ना, तो इस पर रोलर चलाएंगे तो ये पिच टूटेगी मेरे भाई, ठीक है। और नमी वाली जो पिच होती है उस पर रोलर चलेगा तो वो एकदम जम जाएगी, ठीक है। और वो पानी भी ज़्यादा सोखती है ये ब्लैक सोइल की, ठीक है। शुरू में मजबूत होती है और लंबी पिच चलती है, ऐसे नहीं 2 मैचेज में खराब हो जाएगी। इस पिच को फ्लैट रखा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये शुरू में ही हार्ड होती है, बाद में ये पिच टूट के खराब जल्दी हो जाती है, इसलिए बॉलर को बाद में बहुत इस पे मदद मिलने लग जाती है। तो शुरू में ही अगर इस पे रफनेस छोड़ देंगे या घास वगैरह ज़्यादा दे देंगे, तो शुरू से ही पिच फिर बॉलर को सपोर्ट करेगी, और बाद में लास्ट में भी इसको एकदम खराब हो जाती है पिच। सबसे ज़्यादा बॉलर के लिए डस्टी पिच ही मददगार होती है, ठीक है। ग्रीन भी रखा जाता है, देखो इसको कभी कभी, ज़्यादातर ग्रीन नहीं रखा जाता, लेकिन ग्रीन रखा जाता है, ठीक है। अगर और ग्रीन रखा जाएगा तो शुरू में फास्ट बॉलिंग अच्छी चलेगी इस पर।
पिच ये ब्लैक सॉइल चिकनी मिट्टी वाली पिच होती है, पानी को अच्छे से सोख लेती है। और जैसे जैसे पानी सोखेगी ना, देखो भाई चिकनी मिट्टी आप अपने घरों में या जहाँ भी देख लेना, वो क्या करेगी, प्योर चिकनी मिट्टी नहीं होती, इनमें कुछ केमिकल और कुछ मिट्टी और मिली होती है, ठीक है। अब आप क्या देखना, अगर मिट्टी में पानी डालोगे ना तो वो पानी को सोख लेगी, और जैसे जैसे जितना वाटर इनटेक उसका, उसमें ज़्यादा पानी पिलाया जाएगा उसको, वो उतनी सख्त टाइट हो जाएगी वो मिट्टी ना। और जैसे ही अब मेन चीज़ आती है, जैसे ही उसको धूप लगेगी, टाइट, अगर चिकनी मिट्टी को टाइट कर दिया पानी पिला पिला के, उसके बाद अगर मैच शुरू होती है, अब मैच के टाइम के बाद तो चलो वो उसको ढक देते हैं, लेकिन जब मैच में फिर धूप लगेगी ना, तो फिर 10 15 20 ओवर के अंदर अंदर अगर बढ़िया धूप है तो क्रैक्स आ जाएंगे पिच के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी पुरानी पिच है, पानी अच्छा पिला रखा है पिच को, पहले मैच में फ्लैट थी, अब बीच में अच्छा पानी पिला दिया और आज उसको धूप में छोड़ दिया, तो वो पिच हो गई भाई बॉलिंग, ठीक है। बैटिंग से सीधा एवरेज या बैटिंग से सीधा हो गई वो बॉलिंग पिच। और ज़्यादातर न्यू पिच पे देखो इस पे घास मिलेगा, बाद में तो 2 दिन के बाद तो घास वैसे भी ना जूतों वगैरह से या वैसे वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर में लेकिन आपको घास मिलेगा इनमें। और बात कर लेता हूँ चलो। अब देखो, एक डस्टी पिच होगी, एक फ्लैट पिच होगी, ठीक है। डस्टी पिच को रफ पिच कह दो या फ्लैट, उसको डस्टी पिच कह दो, ठीक है। उस पर बॉलिंग चलेगी चलेगी। एक फ्लैट पिच होगी, उस पर नहीं चलेगी, आपको पता है बॉलिंग। अब जैसे जैसे देखो रेड सोइल पे ना पिच स्लो होती जाएगी, वैसे वैसे बॉल लो रहनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वैसे ये पिच है ही स्लो और लो है, ये पिच एकदम धीरे है और नीचे रहेगी। वैसे रेड सोइल वाली एकदम फास्ट पिच रहेगी शुरू में, ठीक है। बैटिंग भी इस पे ज़बरदस्त होगी, अगर बैटिंग कर रहा है ना बंदा और बाउंस वगैरह से उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जिस बैट्समैन को, ठीक है, आगे बढ़ के शॉट लगा देता है या उसका मतलब फुटवर्क बढ़िया है ना, तो वो जल्दी से आउट नहीं होगा इस पिच पे। लेकिन काफ़ी बॉलर्स को देखो, आपको ये पता होता है कि काफ़ी बैट्समैन को बाउंसर खेलने में दिक्कत होती है ना, वो बंदे यहाँ पे जल्दी आउट हो जाते हैं क्योंकि एकदम फास्ट बाउंसर निकलती है कान के पास से, तो एज ले ही जाता है बैट का। तो बाउंस पे विकेट मिलेंगे रेड सोइल पे जल्दी से, आपको स्पिन से विकेट नहीं मिलेंगे शुरू में, ठीक है। यहाँ पे शुरू में भी स्पिन थोड़ी बहुत वर्क करने लग जाती है। अब जैसे जैसे पिच पुरानी होगी देखो, तो आपका रेड सॉइल पे बॉल रुक के आने लग जाएगी। यही पिच बाद में डस्टी हो जाएगी। रोलर को हल्का मार सकते हैं इस पे, लेकिन हैवी रोलर मारते ही पिच अगले 10 ओवर में ख़राब हो जाएगी, ठीक है। पानी इसको ज़्यादा दिया नहीं जा सकता, स्पिनर इस पिच पे एवरी टाइम हावी रहेंगे। अगर डस्टी पिच समझ जाना, जैसे ही बॉल गिरी, बॉल उठेगी तो साथ में मिट्टी उठेगी ना, मिट्टी साथ में उठती दिखाई देगी स्लो मोशन में, समझ में आ जाए। और एकदम जो यार फ्लैट पिचेज होती हैं उनमें तो आपको पता है एकदम आप ये मानो आईने की तरह होती हैं, लाइट्स भी जैसे जो ग्राउंड की लाइट्स जलती है ना, उनका भी मतलब उस पर दिखाई देता है वो भी। तो बहुत सी पिचेज होती हैं जो एकदम फ्लैट बना दी जाती हैं, जिसमें 200 तक एकदम नॉर्मली स्कोर हो जाते हैं T20 में, और 300 से ऊपर भी स्कोर हो जाते हैं वनडे में, 300 350 400 के लगभग, ठीक है। अब वैसे डस्टी पिच हो जाएगी ना जो रेड सोइल वाली, वैसे ही काली मिट्टी की जो पिच पुरानी होती जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो बॉलिंग को और सपोर्ट करने लग जाएगी। और ये नहीं होगा देखो कभी भी कि जितनी पुरानी पिच होगी वो बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, है ना। अगर वो क्या होता है, नए बैट्समैन को वो परेशान करती हैं वो पिचेज और वो बॉल्स। अगर बैट्समैन एकदम जम गया ना, तो उन पिचेज पे देखो स्विंग वगैरह तो है नहीं, उनमें विकेट ले सकता है बॉलर, या तो बॉल रुक के आएगी या थोड़ा बहुत फंस के आएगी या अनइवन बाउंस से। अगर एक बार बैट्समैन थोड़ा सेट हो गया ना, फिर वो किसी भी पिच पे आसानी से खेल सकता है, ठीक है। लेकिन फास्ट बॉल और ज़्यादा स्विंग हो रही है ना, एकदम ज़्यादा स्विंग, वो रेड सोइल पे न्यू पे भी होती हैं, और वो ब्लैक सोइल पे अगर घास है तो शुरू में होती हैं, ठीक है। उन बॉलों को खेलना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और अगर रेड सोइल की पिच है ना, और एक बार वो थोड़ा सा शुरू में बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया, तो फिर 10 15 20 ओवर तक इजी बैटिंग होती है, ठीक है। एंड अब कर लेते हैं, देखो पिचेज की बात आपको बता ही दिया, अब इसमें बता देता हूँ मेन चीज़ें। देखो अगर ग्रीन पिच होगी ना मेरे भाई, तो फास्ट बॉलर्स को वो मदद करेगी ही करेगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आपको देखना होगा घास कितना है, उसका बेस कौन सा है, कितनी फास्ट बॉलिंग हो रही है, क्वालिटी बॉलर हैं क्या। अगर क्वालिटी बॉलर होंगे ना तो फिर वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर न्यू पिच है ना एकदम ये ग्रीन है, तो 1 2 मैचेज में एवरेज स्कोर ही होगा इस पे, ऐसे नहीं है कि 350 300 रन बन गए, ठीक है। एवरेज 270 60 के समथिंग।
अब जैसे जैसे इसके ऊपर घास खत्म होगा ना ग्रीन पिच के ऊपर, तो बैटिंग ईजी हो जाएगी मेरे भाई, ये बात याद रखना। थोड़ा सा एवरेज से ऊपर बैटिंग होने लग जाएगी दोस्तों, यानी इस पिच पे तो थोड़ी ही पुरानी होगी तब बैटिंग अच्छी होगी, ठीक है। ऐसे ही डस्टी पिच है, डस्टी पिच तो देखो लास्ट टाइम आ जाता है पिच का, शुरू में डस्टी पिच बहुत कम रेयर केस में बनाई जाती है, ठीक है। बाकी डस्टी पिच शुरू में नहीं होती, वो पिच पुरानी होने के बाद ही बनती है। स्पिन बॉलर का खतरनाक काम रहता है, और जो वेरिएशन जानता है जो बॉलर फास्टर, वो भी अच्छी विकेट लेता है। तीसरी पिच है डेड पिच, फ्लैट पिच बोल दो, ठीक है, आईने की तरह जिसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ लेकिन समझ गए, उस पर एकदम परछाई भी आपका जो लाइट होता है उसका भी फोकस दिख जाएगा आपको नाइट के मैचेस में। बैट्समैन चलेंगे इस पे, और हैवी रन चेस तो देखो होता नहीं, आपको पता है 200 250 200 250 ऐसे चेज तो होते नहीं है। लेकिन फर्स्ट बैटिंग अगर अच्छा खेल गई तो फिर सेकंड बैटिंग थोड़ा बहुत कलर देगी, जीतेगा कौन ये कुछ कंफर्म नहीं होती ये चीज़ें। और ये पिच पे थी जैसे वीडियो देखो। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा पिच फिक्सिंग के ऊपर, पिच फिक्सिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखो फिक्सिंग तो जितना आपको ये गेम मतलब साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, उतना साफ़ सुथरा है नहीं, ठीक है। तो पिच फिक्सिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कई बार ये नहीं होता कि फर्स्ट बैटिंग में पिच बहुत अच्छा काम कर रही है, सेकंड बैटिंग में एकदम वो फुस हो गई, या फर्स्ट बैटिंग में इतना हार्ड लग रहा है पिच, T20 में 150 बड़ी मुश्किल से बना है और वहीं वो 15 ओवर में चेस हो गया ना। इन सब बातों के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा पिच फिक्सिंग कैसे होती है। देखो मैंने तो 15 साल से यही चीज़ें देखी। अगर बंदे को क्रिकेट का नॉलेज है और प्लेयर्स का नॉलेज है, पिच ग्राउंड का नॉलेज है, एकदम नॉलेज मतलब नॉलेज असली वाला, तो बंदे को बुक की बीट नहीं कर पाता, फिर वो करता है फिक्सिंग के बेस पे, ठीक है। और अगर इन चीज़ों का नॉलेज है और साथ में आपको फिक्सिंग का पता लग गया तो आप बुक्की से मार खाओगे नहीं यार कभी, ठीक है। फ्लैट पिच के बारे में बता दिया, रफ पिच के बारे में बता दिया, ग्रीन पिच के बारे में बता दिया। अगर कुछ पिच के बारे में आपका और क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आके आप क्वेश्चन करो अपना, ठीक है। और जितना ज़्यादा पूछोगे ना मेरे भाई की, अभी तो मैं तो आपको देखो खुला बोल रहा हूँ, आके एक एक बंदा मैसेज करो, हर बंदे का रिप्लाई करता हूँ। और जितना पूछोगे, जितना एक्सपर्ट बंदों से या एक्सपीरियंस बंदों से बात करोगे ना, उतना ही आप इस फील्ड में कुछ अलग कर सकते हो, ठीक है। बाकी लॉस इस फील्ड में 99% बंदों को है, वो क्यों है इन पे भी वीडियो बना रखी हैं, आगे भी कुछ वीडियो आएंगी। वर्ल्ड कप भी अपना चल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, प्राइवेट चैनल है, आपको सर्च में नहीं आएगा, ऊपर लिंक से ही ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चैनल का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। और सबसे मेन चीज़ ये देखो, वीडियो मैंने बना दिया, वीडियोज और भी लेके आऊँगा मेरे को, लेकिन कमेंट में आप लोगों के कमेंट्स चाहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी चीज़, आपको उसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई, जो चीज़ समझ नहीं है तो वो क्वेश्चन रखना, वरना फिर अदरवाइज मेरे को वीडियो बनाने से उसका कोई मोटिव तो हल नहीं हुआ ना, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया तो। मेरे को तो इन सब चीज़ों का पता है, मेरे को वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन आप लोगों की ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, वो सब मेरे को जानना है, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो को करता हूँ एंड, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आता हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो सब्सक्राइब कर लोगे तो हाथों हाथ वीडियो जैसे ही डालूंगा तो वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। जो मैचेस कलरफुल होने पसंद होंगे ना, उनके वीडियोज पहले वाले दिन ही डाल दूंगा, ठीक है। कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, देखो अपना नॉलेज होता है, चाल का भाव का पैटर्न पढ़ना आता है, उसके बेस पे कुछ कलरफुल मैचेस पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिनकी टिप आपको पहले वाले दिन ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी करता हूँ वीडियो को एंड।